welcome back to my YouTube channel. This is my first video and today we're gonna talk about something that is very famous in the world of psychology. So psychology एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है और ठीक वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जो साइकोलॉजी सीख गया वो जो एक मनुष्य की जीने की जो शैली है वो बहुत सुधर जाती है। और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपका साइंस से भी जुड़ाव रखता है कि बहुत बार बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मनोवैज्ञानिक जगत और आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप एक नास्तिक हैं और आप नहीं मानते, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को या फिर भक्ति भाव या फिर जो भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, पर अगर आप मनोविज्ञान को जान ले तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान बहुत हद तक जो वो ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं उससे जुड़ाव रखता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कार्ल जंग ने जो अपने अध्ययन में बताया है एंडिंग योर सिविल वॉर, मतलब हमारे अंदर हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक वॉर, कोई युद्ध चल रहा होता है, जहाँ हम अंदर ही अंदर दूसरों से लड़ रहे होते हैं, दूसरों से हमें घृणा, ईर्ष्या, नफरत की भावना होती है, या हमें लगता है कि ओ मेरे आगे क्यों जा रहा है, मैं तो उससे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये लोग मुझसे जलते हैं, ये मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा इन्होंने ही मुझे नज़र लगा दिया तभी मेरे साथ ख़राब हो रहा है। ऐसे ऐसे कई सारे थॉट्स हैं ना हमारे अंदर चलते रहते हैं। कभी कभी हम खुद को ही कोस रहे होते हैं अंदर कि तुम बहुत बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी जीत नहीं सकती, ऐसे बहुत बार हम सोचते हैं ना। तो ये सब को अगर आपको एंड करना है तो आपको जानना होगा इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को, जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो कार्ल जंग ने एंडिंग योर सिविल वॉर के अंतर्गत बताया है कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके सामने एक पेशेंट आया। अब उस पेशेंट को उसे हील करना है तो पहले उसको खुद ही बेसिकली मान लीजिए उस पेशेंट जो आया है वो उस डॉक्टर को ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने उस व्यक्ति के साथ इतना बुरा कर दिया, उतना बुरा कर दिया, कि उस डॉक्टर के लिए उस बात को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। तो कार्ल जंग कहते हैं कि अगर उस डॉक्टर को, उस साइकोलॉजिस्ट को, उस व्यक्ति को हील करना है तो पहले उसको खुद एक तरीके से उसकी ईविल साइड को एक्सेप्ट करना होगा। हर एक मनुष्य का दो साइड होता है। अब इसको अगर हम आध्यात्मिक से जोड़ के देखें, आध्यात्मिकता से जोड़ के देखें, तो हम जो है वो कलयुग में रह रहे हैं। अभी कलयुग में क्या होता है कि कलयुग में सारे मनुष्यों, जितने भी मनुष्य हैं, उसके अंदर ही ईविल साइड भी है और अच्छाई भी है, ठीक है। मेरे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपने रावण के ऊपर जीत पा लूँ, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पा लूँ, तो मैं उस इविल साइड को सप्रेस कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे उस इविल साइड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं किसी से ईर्ष्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हूँ, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचती हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, ये मेरा इविल साइड है। But if I'm very ignorant about it, then how can I heal myself? I have to accept. एक सबसे पहला इसमें कदम यही आता है कि आपको खुद के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 1, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, आप कौन है, आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, आप में क्या क्या बुराइयाँ हैं, आपका इविल साइड क्या क्या है। आप अगर नहीं महसूस कर सकते, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, टॉक टू पीपल अराउंड यू, गेट टू नो यू, हु यू आर, हाउ यू आर। लोग आपको नहीं पता चलता, पर लोगों को समझ में आ रहा है कि आप में क्या क्या खामियां हैं। अगर 5 लोग आपके बारे में सिमिलर चीज़ कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ खराब है, तो मतलब आप में वो चीज़ खराब है, ठीक है। इतनी सी बात को आप समझिए। पहली बात, आपने अब आइडेंटिफाई कर लिया
खुद के ईवल साइड को, कि मेरी अंदर मेरा ये ईवल साइड है, मेरे अंदर का रावण ये है। अब उस रावण को हील करने के लिए, उस रावण को सप्रेस करने के लिए, या फिर उस रावण को ख़त्म करने के लिए आपको पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं ख़राब हूँ, हाँ मैं सेल्फिश हूँ, हाँ मैं ईवल हूँ, हाँ मैं कभी कभी या फिर हर बार खुद के बारे में सोचता हूँ। क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो आपको बदलना होगा। और आपको बदलने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और बहुत सारे बुक्स आते हैं, खुद को बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। स्टेप नंबर 2 पे अब जाते हैं। स्टेप नंबर 2, अब जब आपने उस इवल साइड को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको, मतलब जैसे मैंने बोला, उसको कंडेम मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, एग्री कीजिए। और उसको बेसिकली, अगर आप, इसमें एक नोट है कि अगर आप अपनी ईवल साइड को आइडेंटिफाई करके लोगों से हाइड करने की कोशिश करेंगे या खुद के डिनायल मोड पे चले जाएंगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा कहाँ करता हूँ, तो आपका जो ईवल साइड है वो और बढ़ता जाएगा, आपके अंदर का जो रावण है वो और ग्रो करता जाएगा। और जब आपके अंदर का रावण और ज़्यादा ग्रो करता गया तो एक दिन आपके अंदर की जो अच्छाई है वो ख़त्म हो जाएगी। और यही होता है वास्तविकता में कि जितने भी लोग, जितने भी मनुष्य जो है वो आज, जितने भी मर्डरर्स है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ख़राब व्यक्ति के श्रेणी में आए हैं, वो वास्तविकता में ख़राब नहीं थे और उनके अंदर अभी भी अच्छाई है। अगर वो चाहे तो जागृत कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो खुद की ईवल साइड को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, और आइडेंटिफाई करके अगर उसको सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं हील हो सकते। फिर तीसरा स्टेज आता है हीलिंग का। तब आप खुद को हील कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप खुद को मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप एक कोच या किसी गाइड से, किसी मेंटर से जुड़ जाइए जो आपको गाइड करे। जैसे कि मैं खुद का बताऊँ तो मेरे मेंटर ने मुझे ऐसा बोला कि तुम्हारे अंदर ये ख़राब बात है कि तुम लोगों में ख़राब साइड बहुत ज़्यादा देखने लगी हो। देयर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ वेर आई स्टार्टेड सीइंग इल इन पीपल, लाइक ये मेरे बारे में ख़राब सोचता है, ये मेरे बारे में ऐसा हो रहा, वो कंपटीशन का एज ख़राब था। सो आई एम इन अ डिबेटिंग सोसाइटी। तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे लोग मिलके मुझे जानबूझ के हराना चाह रहे हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ फॉर दैट। Yeah, my performance was overall good, but others were performing better than me. I was in a self-denial mode कि ये सभी ख़राब है, इनको नहीं आता। तो मेरे मेंटर ने ये आइडेंटिफाई करा और उन्होंने कहा कि अभी जितने भी लोगों से तुम मिलोगी उनके बारे में 2 अच्छी चीज़ें, जिससे भी मिलो, जो 2 अच्छी चीज़ें सोचो और हो सके तो उसको लिख लो एक पेपर में या कहीं भी। जस्ट राइट इट डाउन। ये क्या करेगा, आपके जो है मेंटालिटी को एक पॉजिटिव मेंटालिटी में बदल देगा। दूसरा है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यू कैन मेडिटेट। और एक टेक्निक है, पॉजिटिव माइंडफुलनेस की टेक्निक होती है एक, जहाँ पर 6 मिनट के लिए आप, जैसे सुबह उठे 6 मिनट के लिए ब्लैंक माइंड होना चाहिए आपका, एकदम ब्लैंक। डो नॉट वॉच फोन, नथिंग, कोई म्यूजिक नहीं चाहिए। कीप अ गुड फोटो इन फ्रंट ऑफ यू। ये फ़ोटो वाला ऑप्शनल है कि मान लीजिए किसी डेटी, अगर आप किसी भगवान में मानते, जैसे गणेश या फिर कृष्ण या फिर शिव जी, किसी की भी फ़ोटो रख लीजिए। एंड दे हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज माई टीचर टोल्ड मी। एंड देन यू जस्ट स्माइल सीइंग दैट पिक्चर, लाइक बिग स्माइल ई ऐसे करके। तो आपको क्या होगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपका जो। और आपको कोई म्यूज़िक नहीं है, आपका ब्लैंक माइंड रहना चाहिए और आप बस उसको स्टेयर करो। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो बहुत पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और ऐसे करके आप खुद को हील कर लोगे। लेकिन हील करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप अगर खुद को हील करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपका ईवल साइड क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मैं उस डॉक्टर का बात करी थी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, कि to heal your patient you should heal yourself first, and to heal yourself first you have to know your evil side and you have to accept your evil side. So when your patient is in front of you and he's
telling you something about his or her evil side, you should agree on that. इसीलिए बोला जाता है अक्सर कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके अपनी व्यथा सुना रहा है और उसने कहा कि हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, although you might think in your head that oh he's such a bad, such a horrible human, लेकिन आपको उसको डिनाइल मोड पे नहीं, आपको एक्सेप्ट कर लीजिए. ओके yes you are right, yeah you slapped her, yeah you are right. क्योंकि वो सेल्फ एश्योरेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा कार्ल जंग ने कहा है यहाँ पर. और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको रियलाइज़ करवाओ उसकी ईविल साइड का. और जब उसका ईविल साइड आप खुद की ईविल साइड को एक्सेप्ट किया, आपने खुद को हील कर दिया, अब आप उसको रियलाइज़ करवाओ कि उसका ईविल साइड क्या है, एंड देन यू हील दैट पर्सन. सो दिस इज़ लाइक द प्रोसेस. अग्री, condemn, don't hide your evil side. Hiding causes harm. Accept it, love, work on it and improve it. Okay? So आज का ये कॉन्सेप्ट और आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं. फ्यूचर में मैं और ट्राई करूँगी कि और ढेर सारे वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन साइकोलॉजी and I really love reading Carl Jung, and he was a pretty spiritual person and I really love it. आगे के वीडियोस में मैं बताऊँगी कैसे कार्ल जंग ने ये बताया कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब मनोविज्ञान की दुनिया भी एक्सेप्ट कर रही है कि आपके मानसिक मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअलिटी और बीइंग कनेक्टेड टू अ रिलीजन और फेथ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस आप मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिएगा. और अगर आपको मन हो और आपको अच्छा लगे कि हाँ ऐसे कंटेंट्स मुझे सुनना है आगे जाके, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. धन्यवाद.